हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हम न्यूज़पेपर में डिस्कस करते हैं अगर उसमें से कुछ छूट जाएगा तो हम वो शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे है ईयू कार्बन टैक्स प्लान के बारे में। ईयू ने इंट्रोड्यूस किया है CBAM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। और इसमें बात की जा रही है कि ये जो CBAM है वो क्या करेगा, मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म फॉर इंपोर्ट। तो ये मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म होगा इंपोर्ट के लिए और जो भी टैक्स लगेंगे, ठीक है, उसके लिए लाइकली टू हिट इंडियन मेटल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू द EU। तो इससे क्या होगा, ये हिट करेगा इंडिया के जो मेटल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को। और यहाँ पे हम 1 मिनट कुछ डिस्कस करने वाले हैं रेयर डिजीज़ के बारे में। तो रेयर डिजीज़ जो है वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, एक 3 तरह की कैटेगरी में होता है। वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। कुछ रेयर डिजीज़ हैं जिसमें है सिकल सेल एनीमिया और ये सब, और 80% जो है वो बर्थ के टाइम से होते हैं और जेनेटिक नेचर के होते हैं। 50% जो बेबीज़ होते हैं उनमें रेयर डिजीज़ होती है और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है विद इन अ ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये भी एक है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक से आप इसको ले सकते हो, डिजीज़ वाले जो टॉपिक है वहाँ से। गवर्नमेंट प्रोग्राम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रीनेम। गवर्नमेंट प्रोग्राम मतलब गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट एक चीज़ करने वाली है कि वो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है उसको रीनेमिंग उसका करने वाली है। तो हम यहाँ पे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों के बारे में जानेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, माइक्रोबियल एजेंट होता है, कैन मूव फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। मतलब माइक्रोबियल एजेंट होता है जो मूव करेगा एक से दूसरे के बीच में, दूसरे पर्सन से क्या होता है, मूव कर जाता है दूसरे की बॉडी में। मतलब अगर एक इंडिविजुअल को हुआ है तो वो उसके कांटेक्ट में आने से दूसरे को भी हो सकता है कम्युनिकेबल डिजीज़ में, ठीक है। और ये ट्रांसमिट होता है एयर के थ्रू, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, और वाटर के थ्रू, ठीक है, जैसे कॉलरा वगैरह। तो मतलब एक के कांटेक्ट में आने में मतलब ट्रांसमिट हो सकता है एक से दूसरे में, कोल्ड और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे वेक्टर जैसे मॉस्क्यूटो, डेंगू वगैरह फैलते हैं। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसमें पॉसिबल होता है, किसमें, कम्युनिकेबल डिजीज़ में। कम्युनिकेबल डिजीज़ में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे जो आज का टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उसमें देखो ये नॉट मूव फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन, मतलब एक से दूसरे में नहीं जाता ये। नॉन कम्युनिकेटेड पहली चीज़, और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिटेड नहीं पॉसिबल है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन पॉसिबल ही नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, मेनली 4 तरह के होते हैं, वैसे तो बहुत होते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, कैंसर है, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है एंड डायबिटीज़। तो एग्जांपल के तौर पे आप मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखो, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, मोस्ट ऑफ द लोगों के घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ होगा ही होगा। तो डायबिटीज़ आप ये जानो कि वो एक से दूसरे में नहीं फैलता, कैंसर भी नहीं फैलता। इसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर हो, कैंसर हो, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़ हो, ये डायबिटीज़ हो, एक से दूसरे के बीच में नहीं फैलेगा क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। अब ये एक है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के बारे में, जिसमें बात की जा रही है कि एक वायरस जो होता है वो पब्लिक हेल्थ रिस्क है थ्रू इंटरनेशनल स्प्रेड, रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस की ज़रूरत है इसके लिए। और ये इसमें देखो तो ये अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी क्रिएट कर देता है समटाइम। और जो PHEIC यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये है WHO डायरेक्टर जनरल एंड कमिटी ऑफ द एक्सपर्ट ने इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ये है, और ये क्यों हम पढ़ रहे हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, क्योंकि अभी मैंने आपको उसमें बताया एनालिसिस में कि WHO ने बोला कि अब ग्लोबल इमरजेंसी नहीं रह गया है कोविड, ठीक है, कोरोना वायरस अब ग्लोबल इमरजेंसी नहीं रह गया, पर हाँ वो अभी भी पैंडेमिक है। इस चीज़ के लिए हमको यहाँ पे इसको पढ़ना पड़ा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न, वहाँ पे टर्म मेंशन है। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट नोट का एनालिसिस। थैंक यू सो मच।